कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पुण्य क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नारायण में कर्म करना। तो अभी जो अब हम इस स्वाध्याय में या इस सेशन में समझने वाले हैं वो है कि हमने किन भावों से कर्म बांधे, किस तरह के परिणाम हमारे हुए, उससे किस तरह के कर्म बंधते हैं, ये हम जानना शुरू करेंगे। ठीक। उससे पहले महाराज जी कह रहे हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देख लें, फिर समझना शुरू करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, और ये हमें क्यों जानना है, ताकि हम वैसे परिणाम फिर से ना करें। है ना। आज हमारा अगर नॉलेज कम है तो हमने ऐसे क्या परिणाम किए थे जिससे नॉलेज कम हो गया, अब हम ऐसे परिणाम ना करें। ठीक है। तो ये क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। वो प्रक्रिया पर अब अपन विचार शुरू करेंगे, पर उससे पहले यह बात अपने ध्यान में रखें कि हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल में हम आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि कर्मों का फल हमें दोनों रूप से आसक्त करता है। ठीक है। तो क्योंकि हम जब अपने परिणाम संभालते हैं तो हमारे दिमाग में ये ना आए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो अब तो हमारे पुण्य का ही उदय चलेगा। अब हम जो कर रहे हैं बढ़िया ही हो रहा है, तो हम कहीं उसमें एकदम गाफिल ना हो जाएं, भूल ना जाएं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो क्लियर कह रहे हैं कि अगर हम ये भी जानना शुरू कर दें कि हमारे परिणाम जिनसे हमने कर्म बांधे थे अब वैसे बुरे परिणाम ना करें, तो हम अच्छे करने के साथ साथ ये ना सोचना शुरू कर दें कि अब तो सारे जो भी परिणाम है वो अच्छे ही मिलने चाहिए। हो सकता है कोई पुराना कर्म ऐसा बंधा हो अभी भी जो बुरा फल दे ही रहा हो, है ना। तो फिर हम डिस्करेज हो सकते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे थे और हमारे साथ तो अभी भी बुरा हो रहा है। तो दोनों ही तरीके से हमें फल की चिंता नहीं करनी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। कि जब हमें फल कर्म अपना फल देने आता है तब हम गाफिल हो जाते हैं, या फिर हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। हम या तो अहंकार में डूब जाते हैं कि भाई हम तो कितने समझदार हैं, हम तो कितना अच्छा करते हैं, इसलिए हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ऐसा अहंकार भी नहीं करना। और जब वो अपना खोटा फल दें, खराब फल दें, तो हमें संक्लेशित भी नहीं होना, क्योंकि अहंकार और संक्लेश, इन दोनों प्रक्रियाओं से मैं और अधिक अपने संसार को बढ़ाता हूँ। इसलिए पहली चीज, मैं कर्म के फल में अपनी आसक्ति को घटाऊं, और जो भी कर्म मैं करूं उसको कर्तव्य मानकर करूं, उसमें कर्ता ना बनूं, ये दूसरी चीज। ठीक है। तो क्या कहा, पहली चीज क्या, कि मैं कर्म के फल में आसक्ति ना रखूं। कर्म अपने फल देंगे, पक्का है ये तो, है ना। लेकिन फल की, फल को सोचकर हम उसके उसको करें, करते टाइम उसके फल को सोचते हुए ना करें कि आ, मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा। वॉइस वॉइस लो, क्लियर कर सकते हैं जो लिखा है एनोटेशन। थैंक यू। ठीक है। तो हम क्या करें, अभी बेटर है आवाज, इज इट गुड। हाथ रेज करके भी बता सकते हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्म के फल में आसक्ति
आसक्ति नहीं रखनी, है ना। हम अच्छा करें तो हमें पता है अच्छा कर रहे हैं तो देव बनेंगे, है ना। या हमें अच्छा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर आसक्ति उसके फल में ना रहे, ठीक है ना। हमें जो करना है वो सिर्फ कर्तव्य मानकर करें। दान करना है तो दान करना मेरा कर्तव्य है ना। परोपकार करना मेरा कर्तव्य है। अब उससे कैसा फल आ रहा है वो फिर हमें सोचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, उसको क्यों कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं। कर्म करूं तो कर्तव्य मान करके करूं और कर्ता बनकर ना करूं। अगर ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाए कि कर्म का फल भोगते समय क्या सावधानी रखना और कर्म करते समय क्या सावधानी रखना, दो चीजें हो गई। एक तो फल के भोगते समय सावधानी और दूसरा कर्म करते समय सावधानी, ठीक है। तो कर्म का फल भोगना मतलब क्या, जो पास्ट में हमने कर्म करे उसका फल हमें आज मिल रहा है तो उनके भोगते समय सावधानी। और जो हमारे आज के कर्म है जो हम आज कर रहे हैं, है ना, जो हम भोगते समय रिएक्शन करते हैं, फीलिंग करते हैं, दुख मानते हैं, सुख मानते हैं, ये सब हमारे करंट के कर्म है, उसमें भी हमें सावधानी रखनी, ठीक है। तो फल के भोगते समय सावधानी और फल के करते समय, कर्म के करते समय सावधानी। फिर देखिएगा, वे कर्म हमारे जीवन को उठाने वाले ही होंगे। अगर इतना हम ध्यान रख लें, दोनों तरह से सावधानी रखें, भोगते समय भी और करते समय भी, तो हमारा जीवन ऊंचा उठेगा ही उठेगा, है ना। हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये राइट, तो इसमें हमें अपनी सावधानी क्या देखनी है कि अरे हमारे करने से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारे किसी कर्म से कोई तकलीफ तो नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे कर्म करते समय की सावधानी। एक हमारा खराब टाइम आया है तो हम उसमें कितना दुख माने, किसी को दोष देने लगे क्या, तो ये हमारा कर्म फल भोगते समय की सावधानी, ठीक। एक उदाहरण, असल में हम सब लोग कर्म करने में उतने उत्सुक नहीं हैं, हम तो कर्म के फल में उत्सुक हैं। देखा जाए अगर, तो हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि फल मिल जाए, कर्म ना करना पड़े, है ना। मोस्टली लोग क्या चाहते हैं, बिना मेहनत के पैसा मिल जाए, बिना मेहनत के सुख मिल जाए, है ना। तो जितनी भी ये लॉटरी लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई उसके पीछे उद्देश्य क्या था, कर्म ना करना पड़े और घर बैठे हाथ पे पैसा मिल जाए, वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक। गांधी जी ने इसको एक पाप कहा है। वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सिन एंड नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज अ सिन। नैतिक मूल्य के बिना नॉलेज क्या होगी हमारी, सिर्फ अहंकार खड़ा करेगी, हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे, हमारे अंदर मोरालिटी नैतिक मूल्य अगर नहीं है तो वो नॉलेज भी एक पाप का ही कारण बन जाएगी, है ना। और वेल्थ विदाउट वर्क, बिना मेहनत किए जो भी पैसा आएगा वो एक हमें पाप कार्यों में ही ले जाने वाला होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, नॉलेज विद मोरालिटी। अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य है तो पैसा आ भी गया तो हम उसका वेस्टेज नहीं होने देंगे, पाप में नहीं ले जाने देंगे, राइट। कितना तो ज्ञान है लोगों के बीच लेकिन नैतिक विकास की कोई चिंता नहीं, आध्यात्मिक विकास की कोई चिंता नहीं। और ज्ञान तो अपार, तो वो कहाँ ले जाएगा, पतन की तरफ ही ले जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। नॉलेज बहुत ज्यादा रखने वाले लोग क्या करते हैं आज की डेट में, दूसरे का एक्सप्लॉइट करते हैं कि हाँ इतनी समझदारी तो आ गई कि किस तरह से दूसरे को बेवकूफ बनाना, ठीक है ना। तो इसमें हमारा नैतिक विकास कुछ भी नहीं हुआ। हम अगर दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा बनाना चाहें या अपना काम निकलवाना चाहें तो इसको हम रिच लाइफ नहीं कहेंगे, ठीक है। जो भी लाइफ हम जी रहे हैं अगर उसमें हमारी नॉलेज के साथ साथ नैतिकता नहीं है, एथिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो लाइफ हमारी ऊपर की तरफ ना ले जाकर नीचे की तरफ ही लेके जाएगी। भले ही आज हमारा पुण्य का उदय है तो हमें नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन
अल्टीमेटली वो हमें नीचे की तरफ ही लेके जाएगी। कल को हमें ऊपर की तरफ उठाने वाले जो साधन है वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा, स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारी वो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है किसी के मन में एक ख्याल आ जाए कि हमें क्या करना है आध्यात्मिक विकास से, आज के टाइम में तो भौतिक विकास हो जाए यही बहुत है, अच्छे से लाइफ जी ले यही बहुत है ना। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम इस क्लास के पर्पस को नहीं समझे। ये पर्पस, इस क्लास का पर्पस या इस सेशन का पर्पस क्या है? हमारे अंदर आध्यात्मिक विकास के लिए जागृति हो, हम अपने अंदर के विकास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है ना, भौतिक विकास तो दुनिया करती है, बाहर में जो विकास होता है वो भौतिक विकास। अंतरंग में जो विकास होता है, कैसा विकास? हम अच्छा सोचें, अच्छा करें दूसरे के लिए, ये क्या है? आध्यात्मिक विकास, है ना। तो ज्ञान बाहर में बढ़ रहा है, लेकिन अंदर में विकास हो रहा है कि नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं। ठीक है ना, तो ये जो बाहर में नॉलेज बढ़ रही है ये हमें पतन की तरफ ले जाएगी। ये जो अकर्मण्यता है, कर्म नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, लेकिन फल की आकांक्षा बहुत रखना कि फल मिल जाए, कर्म ना करना पड़े। ठीक है, इतना ही नहीं, खोटे कर्म करके भले की आकांक्षा, हम कर तो रहे खराब, लेकिन चाहे क्या? सुख, है ना। हम दूसरे से छीन कर सोचे कि हमें सुख मिल जाए, तो वो कहाँ से मिलेगा? ये हमारा संसार ही बढ़ाने वाली है। इसके लिए एक उदाहरण अपन समझ लें। कितनी तरह के लोग हैं और अपन उनमें से कौन से प्रकार के हैं, जरा ये विचार कर ले। तो क्या किया महाराज जी ने? वो क्या कह रहे हैं, 4 तरह के लोगों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है हम किस तरह के लोगों में हैं। एक वो लोग हैं जो कि कर्म तभी करते हैं जब यह तय हो जाए कि फल क्या मिलेगा, कि पहले बताओ फल क्या मिलेगा, तब जाके तो हम कुछ करेंगे, है ना। असल में ये फल में ज्यादा रुचि रखते हैं, कर्म में नहीं रखते। ऐसा जीवन में अपने भी कभी कभी मन में आता होगा कि करना ना पड़े और उसका फल मेरे मन मुताबिक मुझे मिल जाए, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि बताएं क्या कर्म मिलेगा क्या। जैसे सर्विस वगैरह में ऐसा ही होता है नॉर्मली, है ना। हम पूछते हैं कि ठीक है पहले ये बताओ पैकेज क्या है, तब तो हम कुछ काम करेंगे। ठीक। दूसरे और अच्छे लोग हैं, उससे पहले वाले से अच्छे हैं कि मैं तो अपना कर्म करूंगा, मेरा कर्तव्य है, जब मैं अपना कर्तव्य बखूबी करूंगा तो उसका फल भी पाऊंगा, है ना। मुझे उस फल को लेकर के चिंतित होने की क्या आवश्यकता, अच्छे काम करूंगा तो मुझे पैकेज भी अच्छा मिलेगा, इसलिए मुझे पूछना ही नहीं कि मेरा पैकेज क्या होगा, मुझे सिर्फ काम करने से मतलब है। भले फल का, कर्म का फल भला मिलता है और बुरे का फल बुरा मिलता है, इतनी मुझे जानकारी अगर किसी को है तो वो दूसरे टाइप की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें ये है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, क्यों सोचना फल के बारे में, करते चलो बस, है ना। और बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा। ऐसा होता है कि भैया कभी कभी बुरे कर्म का फल भी अच्छा मिल जाता है, या कि अच्छे कर्म का फल बुरा मिल जाता है। अगर ऐसा कुछ नियम होता तो फिर कोई चिंता की बात नहीं थी, है ना। बुरे का फल बुरा और अच्छे का अच्छा, लेकिन कभी कभी देखने में ऐसा आ जाता है कि बुरे कर्म का फल भी अच्छा मिल रहा है ना, मिल रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो तो यही है कि अच्छे करेंगे तो अच्छा और बुरे करेंगे तो बुरा। ठीक है ना। तीसरे प्रकार के लोग थोड़े और निश्चिंत, वे तो ये कहते हैं कि मैं तो कर्म करता हूँ, फल तो भगवान पर छोड़ता हूँ। ये भक्त किस्म के लोग होते हैं। और दूसरे किस्म के लोग गृहस्थ हैं, और पहले किस्म के लोग अकर्मण्य हैं। मतलब कि जो पहले नंबर 1 पे बताए थे, जो कह रहे हैं कि कर्म तभी करेंगे, पहले ये बताओ फल क्या है, उसको क्या कहेंगे? अकर्मण्य, जो करना नहीं चाहते। ठीक है, फल में रुचि रखते हैं। दूसरे लोग गृहस्थ टाइप के हो गए। ठीक है, कि ठीक है मुझे कर्म करने से मतलब है, फल जो भी हो, है ना। और तीसरे लोग जो होते हैं वो भक्त टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं
कि कर्म करता हूँ, कर्म करना मेरा काम है, और फल जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अकर्मण्य की क्लैरिटी हो गई। पहले काम बताओ, पैसा हाथ में रखो, फिर काम करूंगा। तो ये हो गया अकर्मण्यता की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अवार्ड पहले, वर्क बाद में। फिर जो गृहस्थ है सिर्फ इतना मानकर कर्म करे कि उसका कर्तव्य है, अच्छा करूंगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा फल मिलेगा। भक्त व्यक्ति थोड़ा और निश्चिंत रहता है। भक्त क्या कहता है? जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है वो कहता है, मैं तो अपना कर्म करता हूँ, बाकी सब मैं भगवान पर छोड़ता हूँ, वो जाने। हालांकि भगवान इस प्रपंच में नहीं पड़ता, है ना। हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं रहती जो सबका लेखा जोखा रख रही हो, है ना। भगवान किसी को कर्म के फल देता हो ऐसा नहीं है ना। लेकिन जो भक्त टाइप की है, भक्ति की लैंग्वेज में ऐसा आ जाता है, जो होगा सब भगवान के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारी भक्ति की लैंग्वेज है। तो हम ऐसा कह के निश्चिंत हो जाते हैं, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे बच्चे लोग कहते हैं कि भाई मुझे क्या चिंता, पिताजी कमा रहे हैं, पिताजी जाने क्या करना है ना, होता है ना। तो बच्चे बिल्कुल बेफिक्र जीते हैं अपना, उनकी सारी जिम्मेदारी कौन लेता है, उनकी सारी सोच, उनकी सारी वरी पिताजी के पास, है ना। इसी तरह से जो तीसरी क्वालिटी के लोग हैं, वो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चिंता के टाइम पर भगवान पे छोड़ देते हैं, तो बड़े फ्रीली जीते हैं। चौथे प्रकार के वो हैं जो थोड़े और ज्यादा ज्ञानी हैं। ये कहते हैं कि कर्म मैं करूंगा, मुझे उसके फल की कोई आकांक्षा नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है। भगवान दे ना दे कोई मतलब नहीं, मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, आकांक्षा ही नहीं। ठीक, ऐसा निष्काम कर्म करने वाले तो बहुत बिरले साधु जन, जिनको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, उनके अंदर ही इस तरह के परिणाम हो सकते हैं, जिसे कि हम समता वर्ड यूज कहते हैं ना। समता, कर्म कर लिया, अब बिल्कुल शांत, कोई मतलब नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। जो अच्छा फल मिलने पर एक्साइट नहीं होते और बुरा फल मिलने पर डिप्रेस नहीं होते, और साम्य भाव से अपना कर्म करते चले जाते हैं, ऐसे बिरले ही हैं। हम भी कभी ऐसा कर्म करके देखें कि हमें ना अच्छा मिलने पर एक्साइटमेंट हो और ना बुरा मिलने पर डिप्रेस हो। हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और पांचवें और बता दिए, पांचवें प्रकार के जो न कर्म करते हैं और न कर्म का फल चाहते हैं। जबकि हमें क्या बताया गया कि कर्म सबको करना पड़ता है ना। तो ऐसे तो कोई भी नहीं दिखाई देगा जो कर्म ही ना करता हो। ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे? ऐसे या तो बहुत पहुंचे हुए या एकदम निठल्ले। जो साधु लोग होते हैं बिल्कुल शांत, जो अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? पांचवें प्रकार के, राइट, जिन्हें कोई मतलब नहीं है काम से, कि अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो, तो इसलिए उन्हें ना करने में कोई इच्छा है ना उसके फल में कोई इच्छा है। ठीक है, तो निर्विकल्प जिसे कहते हैं ना, तो बहुत पहुंचे हुए, या फिर एकदम निठल्ले, है ना, या बिल्कुल ही पड़े रहते हैं, ना काम करना और ना उन्हें पता है कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि करा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे निठल्ले लोग भी होते हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो उनके अपने परिणाम डिसाइड करेंगे। सांसारिक कार्यों को नहीं करना और उनके फल की आकांक्षा भी नहीं रखना, तो ये तो या तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है या फिर निठल्ला आलसी व्यक्ति हो सकता है, जो अपने जीवन के लिए कोई कर्म ही ना करे और उसके फल के प्रति भी अज्ञानी बना रहे। अब हमें इन पांच में से कौन सा होना है, ये विचार स्वयं करना है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, फल की आसक्ति पूर्वक भी कर रहे हैं और सहज भाव से भी कर रहे हैं। अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा, और कुछ लोग हैं जो कर्म के समय भी समता भाव धारण करते हैं। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैं या तो कर्म के फल को भोगते समय समता भाव धारण करूं, या हमेशा शुभ कर्म करने के लिए तैयार रहूं, है ना। कि अब खराब समय आया तो भी समता रखूं। खराब क्यों आया? क्योंकि
मैंने ही पहले कुछ खराब किया था, आज उसका खराब फल आ रहा है। और या फिर मैं हमेशा शुभ में ही लगा रहूं, खराब करूं ही ना। जब हम खराब ही नहीं करेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे साथ, ठीक है ना। तो अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसा मान के काम करें। और या फिर समता भाव धारण करें, ठीक। मेरे खोटे कर्मों का फल मुझे तकलीफ भी पहुंचाए, तब भी मैं अपने स्वधर्म में, अपनी आत्म कर्म में लगा रहूं, कर्तव्य का पालन करता रहूं। या तो ऐसा कर लें और या फिर समता भाव धारण कर लें, तो फिर कर्मों पर विजय आसानी से हो सकती है, ठीक। अब मुझे इस बात पर विचार करना है कि कितने तरह के कर्म हैं जो मुझे मेरे जीवन को निर्मित करने में अपना पार्ट अदा करते हैं। उनका अपना कितना हाथ है मेरे इस जीवन में, ठीक है। तो अब कर्मों की टाइप्स पे जा रहे हैं कि किन किन कर्मों से मेरा जीवन चल रहा है, किस तरह का रोल वो मेरे लाइफ में अदा करते हैं, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि मेरे शरीर के आकार प्रकार और रंग रूप का निर्धारण करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि मेरे ऊंचे और नीचे होने के भाव मेरे अंदर उत्पन्न करके करने में कारण बनते हैं, कि मैं ऊंचा हूं या मैं नीचा हूं, मतलब मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, है ना, मैं उच्च कुल में हूँ या नीच कुल में हूँ, इस तरह का। इसके लिए भी मेरे अंदर कुछ कर्म हैं जो कि निमित्त बनते हैं। कुछ कर्म हैं जो कि मुझे शरीर में कितने समय तक किस शरीर में रुके रहना है, इस बात को निर्धारित करने में कारण बनते हैं। ऐसे भी कुछ कर्म हैं जो कि मेरी चेतना को, मेरे आचरण को विकृत करने वाले हैं, वे उनमें कारण बनते हैं। किसमें कारण बनते हैं, आचरण को विकृत करने वाले। आचरण विकृत होगा तो चेतना विकृत होगी, है ना। आचरण क्या है, हम कैसे कुछ भी कंडक्ट करते हैं, हम अपना जीवन कैसा जी रहे हैं, ठीक है। तो अगर जीवन विकृत तरीके से जिएंगे तो चेतना अपने आप में विकृत होगी, है ना। तो ये कर्म उसमें कारण बनते हैं। वो भी कर्म मेरे भीतर हैं। कुछ कर्म है जो मेरे ज्ञान को ढक लेते हैं। कुछ कर्म है जो मेरी दृष्टि के मार्ग को ढकने वाले हैं। कुछ कर्म है जो मेरे दान लाभ भोग उपभोग और मेरी सामर्थ्य में बाधा डालने वाले। और कुछ कर्म और हैं जो मेरे सुख दुख में कारण बनते हैं। तो 8 प्रकार के कर्म हैं, ठीक। तो ये सब समझ आया हमारे, हम कोई चीज खाना चाह रहे थे नहीं खा पा रहे, कोई चीज खरीदना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे, है ना, कोई दान देना चाह रहे थे नहीं दे पा रहे, या हमारे शरीर में सामर्थ्य ना रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये सब पढ़ने के बाद पता चलता है, अच्छा ये मेरे किसी कर्म के उदय से हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्पस, हमें अगर ये पता रहे कि मेरे किसी कर्म के उदय से हो रहा है और ये कर्म मैंने ही बांधा है, तो फिर हम थोड़ा शांत होना सीख जाएंगे, ठीक है ना। इतना ही कर सकते हैं हम कर्म को ये तो नहीं कह सकते कि तुम आओ ही मत, उदय में ही मत आओ। जब बांधा है तो उदय में तो आएगा, ठीक है ना। तो हम इतना जरूर सीख सकते हैं कि बांधा है, उदय में आ रहा है, तो शांति पूर्वक उसे निकालें, क्योंकि हमने ही कभी उसे बांधा था। आज वो हमें हमारे लाभ में, हमारे भोग उपभोग में बाधा डाल रहा है, ठीक है ना। तो इनको आचार्य भगवंतों ने नाम दिए, ठीक। क्या नाम दिए, कि मेरे अपने ज्ञान को ढकने वाला, मेरी अज्ञानता को बढ़ाने वाला क्या है, ज्ञानावर्णीय कर्म, ठीक है। तो अब कभी ज्ञानावर्णीय वर्ड सुने तो हमें समझ में आ जाए ये कर्म जो मेरे ज्ञान को ढकने वाला है, ठीक। ज्ञान को ढकने वाला समझ में आता होगा, किसी का नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, कभी बात एक बार में सुनते ही समझ में आ जाती है ना। और किसी को बार बार पढ़ के भी नहीं समझ में आती। तो ये क्या है, किसी का ज्ञान ज्यादा ढका हुआ है और किसी का कम ढका हुआ है। तो ये किस वजह से है, ज्ञानावर्णीय कर्म। मेरे अपनी दृष्टि को कम और ज्यादा बढ़ाने वाला, मेरे अपने सामान्य प्रतिभा को कमजोर करने वाला दर्शनावर्णी कर्म।
किसी को ज्यादा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है ना। मेरी सामान्य प्रतिभा, हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक। मेरे सुख दुख में निमित्त बनने वाला वेदनीय कर्म, हमें अच्छा समय देखने को मिल रहा है या बुरा समय, तो ये हमारा वेदनीय कर्म। मेरी चेतना को, मेरी श्रद्धा को, मेरे आचरण को विकृत कर देने वाला मोहनीय कर्म। सबसे जिस पर की वर्क हमें करना रहता है वो ये वाला है, मेरी चेतना, मेरी श्रद्धा और मेरे आचरण को जो सबसे ज्यादा विकृत करता है, खराब करता है, जिसकी वजह से हम बाकी के सारे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो है मोहनीय कर्म। मुझे एक शरीर में निश्चित समय तक रोके रखने वाला मेरा आयु कर्म, और मुझे ऊंचे और नीचे कुल का भान कराने में निमित्त बनने वाला गोत्र कर्म। मेरे शरीर के आकार, प्रकार, रूप, रंग का निर्धारण करने वाला नाम कर्म। मेरे दान, लाभ, भोग, उपभोग और मेरी सामर्थ्य में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म। ठीक। तो 8 कर्मों के नाम बता दिए। ये कर्म मेरे अपने जीवन में मैं स्वयं संचित करता हूं। ठीक है। हर एक पर्सन अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने कर्म खुद इकट्ठे करता है अपने परिणामों से। ठीक है। तो आज हमारे जो बैलेंस में है कर्म, हम ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये मेरे नहीं है। हमने स्वयं ही इन्हें संचित किया है अपने परिणामों से। ठीक है। तो ये बात हम बहुत अच्छे से वैसे समझ चुके हैं, कई बार ये बात रिपीट भी हुई है, और बार बार कहने का पर्पस यही है ताकि हमें बात बहुत अच्छे से बैठ जाए, ताकि हम दूसरे के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का ब्लेम ना रखें कि उसकी वजह से मैं दुखी हूं। ठीक है। ये हालांकि कहना आसान है और करते टाइम हम भूल जाते हैं बात, लेकिन वाकई में किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से जब हम परेशान होते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि वह पर्सन या परिस्थिति आज हमें अगर तकलीफ दे रहे हैं तो उसको क्रिएट मैंने खुद किया है अपने पूर्व के किसी कर्म से। वो सिर्फ वहां पर आज निमित्त है। ठीक है। सिर्फ निमित्त बन के हमें परेशानी का अनुभव करा रहे हैं। ठीक है। अगर ये हमारे कर्म का उदय नहीं होता तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें परेशान कर सके। ठीक है ना। वो आज हमें परेशान कर पा रहे हैं, ये हमने ही कभी ऐसा क्रिएट किया अपने लिए। ठीक है। तो आज क्योंकि अपने पास अटेंडेंस कम है ना, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ताकि ज्यादा छूटे नहीं किसी का। ठीक है। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं, आपने बहुत अच्छा समझा है। आपका भी तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेत्र हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, मेहनत लगती है इतना लेकिन समझाते हैं, इतना करते हैं, तो नहीं नहीं, इतना आपका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। ज्ञानावर्णीय कर्म से ज्यादा तकलीफ जो देता है ना, वो मोहनीय कर्म देता है। फिर भी आप सही है, सही है। नहीं, अपने को बहुत करना है मोहनीय कर्म। ये बात हमें बस याद रह जाए कि हमारी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है ये हमने ही किया है। ठीक है। हाँ ऐसा कोई भी नहीं है इस टाइम संसार में जिसकी लाइफ में दुख नहीं आता। राइट। लेकिन दुखी होकर हम सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते हैं, तो वो हमें सोच सही रखनी है बस। पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचें या क्रिएटिव सोचें। राइट। ये चीज हमें बस प्रैक्टिस में लानी है। थैंक ठीक। चलिए, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ठीक। चलिए, जनवाणी स्तुति। जावाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय